इसमें क्या कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 और इतना एक वर्ग के शीर्ष, किसके शीर्ष है, वर्ग, वर्ग तो समझते ही हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। यहां देखोगे जैसे हम इस वीडियो, ये जो चित्र देख रहे हैं ये हमारा वर्ग, वर्ग कौन सा होता है, तो वर्ग में चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मान लेते हैं ये अगर 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। उसके साथ साथ एक और है, इसका जो विकर्ण है यानी बी से डी की लंबाई और ए से सी की लंबाई, यानी बी डी और ए सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए डी बी सी, ए बी सी डी चारों आपस में बराबर, उसके साथ साथ में बी डी और ए सी आपस में बराबर। तो हम यदि 4 बिंदु दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 बिंदु दिया होगा और चारों बिंदुओं की हम क्या करेंगे, आपस में दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होगा और विकर्ण की लंबाई जब दोनों आपस में बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, है ना। दूसरा तरीका ये है कि हम चारों भुजाओं की लंबाई निकाल लेंगे, बराबर हो जाएगा। उसके बाद एक विकर्ण की लंबाई हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक विकर्ण की लंबाई निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि विकर्ण की जो लंबाई है क्या इन दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है, क्या इस विकर्ण का वर्ग है कि नहीं। देखो अब बी डी हम क्या करेंगे, ये पूरा निकालेंगे भुजा, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, है ना। उसके बाद इसकी जो लंबाई हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद देखेंगे तो इसके ये हम लोग का 90 डिग्री है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर बी डी स्क्वायर बराबर, यदि बी सी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। आप लोग को पता होगा समकोण त्रिभुज में ये H होता है, ये P होता है और ये B होता है। तो P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है। ये कर्ण है, तो ऐसे ही जो इस वर्ग का जो विकर्ण है इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग के बराबर अगर हो जाए तो हम कहेंगे क्या ये वर्ग के शीर्ष हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र की मदद से सभी का दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। चारों भुजाओं की दूरी निकाल लेंगे और विकर्ण की भी दूरी निकालेंगे, ठीक है। चलो विकर्ण की लंबाई सर, सबसे पहले हमने क्या करना है, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद लिख देंगे माना ए निर्देशांक, निर्दिष्ट करने वाले अंक को हम निर्देशांक बोलते हैं। तो ये पहला क्या दिया, पहला बिंदु 1 7, उसके बाद बी, दूसरा दिया है 4 2 सी घटा 1 और घटा 1, उसके बाद डी घटा 4 और 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले दूरी सूत्र की मदद से ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, ठीक है। चलो यहां लिखेंगे अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, याद होगा दूरी सूत्र, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो अगर याद नहीं है तो फिर मैं यहां लिख लेता हूं। दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसके बाद इसके ऊपर रूट लगा देंगे, ये पूरा अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मत लिख लेना तुम लोग, ये वैसे ही मैंने लिख दिया ताकि याद नहीं है तो याद आ जाए, वैसे इसको मुंह में याद रखना है, ठीक है। चलो तो a और b की बीच की दूरी निकालते हैं। तो इसको लेकर के ये x1 y1, ये x2 और ये y2 हो गया, ठीक है। तो x2 लेना है, x2 मेरा क्या है 4, उसके बाद घटा है, ये घटा है तो घटा x1 मेरा
1 है, उसके बाद होल स्क्वायर। यहाँ जोड़ है तो जोड़ y2 मेरा 2 है तो 2, उसके बाद घटा है तो घटा y1 मेरा 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे होल स्क्वायर। हो गया, ठीक है। अब हमने करना है जोड़ घटा। 4 में से 1 चला गया, 3 पर स्क्वायर जोड़। अब देखो 4 में से हमने घटाया तो 4 का चिन्ह जोड़ है तो जोड़। उसी तरह से यहाँ 2 घटा 7 है, दोनों के बीच में घटा है, तुम घटाना है। किससे घटाओगे? 2 से घटाएंगे नहीं, 7 से घटाएंगे तो 7 में से 2 चला गया, 5 बचा। अब चूंकि 7 से घटा है तो 7 का चिन्ह घटा है तो हमें क्या लिखना है? घटा लिखना है, ठीक है। 7 में से 2 चला गया, 5, यहाँ घटा लगाना है। चूंकि हमने 7 से घटाया, 7 के सामने घटाया तो घटा का चिन्ह लगाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 3 पर स्क्वायर मतलब 2 ठो 3 तो 3 तिया 9 हो गया। प्लस से प्लस डालो या माइनस घटा 5 के ऊपर स्क्वायर है, मतलब 2 बार घटा 5 को गुना करना है। घटा 5 गुना घटा 5 तो घटा और घटा 2 बार गुना होकर के ये जोड़ हो गया। 5 और 5 को गुना करेंगे, 5 5 है 25। अब दोनों को जोड़ना है तो 9 4 9 5 14, 9 5 14 का 4, हाथ में रहा 1 2 1 3, यानी हो गया 34, रूट 34 हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? BC। AB निकाल लिया, अब BC निकालेंगे। BC इसी तरह से BC निकालेंगे। चलो देखते हैं। वैसे ही अब BC लेंगे तो BC में ये मेरा x1 y1, AB में ये x1 y1 था, ये x2 y2 था। अब जब BC लिए तो ये x1 ये y1 x2 y2, ठीक है। तो पहले हमें x2 लेना है। x2 मेरा घटा 1 है, घटा 1। उसके बाद ये घटा है, घटा x1 मेरा 4 है तो 4 लेना है। उसके बाद होल स्क्वायर जोड़। उसके बाद फिर y2 मेरा घटा 1 है, फिर घटा है वहां तो घटा। y1 मेरा 2 है तो यहाँ 2 लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ घटा 1 और घटा 4 दोनों आपस में जुड़ जाएगा। घटा 1 और घटा 4 क्या हो गया? घटा 5 हो गया। या घटा 1 और घटा 2 जुड़ जाएगा, घटा 3 हो गया। अब देखो घटा 5 और घटा 5, घटा 5 पर स्क्वायर है, इसका मतलब है घटा 5 को 2 बार गुना करना है। तो घटा 5 गुना घटा 5, घटा घटा जोड़ हो गया और 5 5 है 25 हो गया। यहाँ स्क्वायर तो घटा और घटा जोड़ हो गया, 3 तिया 9 हो गया। देखो वही आया, 25 जोड़ 9 कितना हो गया? 34 आया। देखो अब तक तो AB और BC बराबर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? CD निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? CD। चलो CD ब्रैकेट। अब CD जो लेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है। अब x2 पहले लिखेंगे तो घटा 4, उसके बाद घटा, यहाँ घटा है तो यहाँ घटा लिखेंगे। उसके बाद x1 मेरा घटा 1 है, घटा 1 है ना, तो ये घटा और ये घटा गुना होके क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 हो गया, स्क्वायर जोड़। फिर y2 मेरा क्या है? 4। उसके बाद ये घटा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? घटा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है? y1 है। क्या है? y1 है तो y1 के जगह y1 का मान डालेंगे। y1 में क्या है? घटा 1 है तो ये घटा और ये घटा गुना होके क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 है तो यहाँ 1 डाल दो, स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखते हो, देखो यहाँ घटा 4, यहाँ जोड़ 1, ठीक है। तो यह घटा है यानी 4 में से 1 चला गया, कितना बचा? 3 बचा। किससे घटाए? 4 से घटाए। 4 का चिन्ह घटा है तो घटा लगाएंगे, घटा 3 पर स्क्वायर जोड़, और 4 और 1 5 हो गया, 5 पर स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब देखो घटा 3 2 बार गुना करें तो 3 तिया 9 हो जाएगा, घटा घटा जोड़ हो गया और 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद ये 5 5 है 25 हो गया। देखो 9 और 25 को जोड़ेंगे तो 34 हुआ। अब तक देखो AB BC और CD बराबर जा रहा है ना, बराबर जा रहा है। हम यहाँ देखेंगे
ए बी, बी सी और सी डी निकाले। अब क्या निकालेंगे? ए डी निकालेंगे। ठीक है, अब हम ए डी निकालेंगे, ए डी। अब ध्यान दो, ए डी, ए और डी। अब ए और डी जो निकालेंगे तो इसके लिए x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, चलो तो x2 लेंगे, x2 घटा 4 है, उसके बाद घटा x1, x1 मेरा क्या है? 1 है ना, है कि नहीं? उसके बाद जोड़ y2, y2 मेरा 4 है, उसके बाद घटा y1, y1 मेरा कितना है? 7 है स्क्वायर। हो गया, आगे चलते हैं। घटा 4 और घटा 1 कितना हो गया? घटा 5 हो गया। जो 4 घटा 7 यानी 7 में से 4 चला गया, 3 बचेगा, क्योंकि 7 से घटा 7 का चिन्ह घटा है, तो यहाँ घटा स्क्वायर। अब देखो, घटा 5 को 2 बार गुणा करेंगे, घटा घटा जोड़ हो जाएगा, 5 5 25, जोड़ घटा घटा जोड़ और 3 तिया 9, 25 और 9 कितना हो गया? 34। अब तक हम लोगों ने क्या पाया कि ए बी बराबर बी सी और बराबर सी डी और उसके बराबर है ए डी। चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करना है? हमने क्या करना है? ए सी और बी डी निकालना है। ए सी और बी डी अगर बराबर है, ए सी और बी डी अगर बराबर है तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये जो चारों बिंदुएं हैं, चारों बिंदु ही एक वर्ग का शीर्ष है कि नहीं? चलो अब हम निकालेंगे ए सी। पहले क्या निकालेंगे? ए सी निकालेंगे, ए सी। चलो तो ए सी x1 ये हो गया और ये y1 और c में x2 y2। तो पहले हमें चाहिए x2 घटा 1, उसके बाद घटा है तो घटा, उसके बाद x1 मेरा 1 है, 1 लगा दो स्क्वायर। उसके बाद y2 मेरा घटा 1 है, उसके बाद घटा है ना, y1 मेरा 7 है स्क्वायर। तो घटा 1 और घटा 1 कितना हो गया? घटा 2 हो गया। घटा 1 और घटा 7 घटा 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे? घटा 2 दो दूनी 4 हो जाएगा। घटा 8 और घटा 8 8 8 64 हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 68 और 4 कितना हो गया? 64 और 4 68। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने निकालना है बी डी। अब क्या निकालेंगे? बी डी निकालेंगे अब हम लोग। ठीक है, बी डी। चलो तो बी डी यानी ये x1 y1 और ये x2 y2। तो पहले हम x2 लेंगे, x2 मेरा घटा 4 है, घटा 4, उसके बाद घटा लगाना है, ये तो घटा लगाना है, ये पैदाइशी ही है। ठीक है, उसके बाद x1 मेरा ये है 4, ठीक है स्क्वायर, जोड़। उसके बाद y2 मेरा 4 है, उसके बाद घटा y1 मेरा 2 है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखो, घटा 4 और घटा 4 कितना हो गया? घटा 8 हो गया। 4 में से 2 चला गया, 2 बचा स्क्वायर। देख 8 8 64 और 2 दूनी 4 कितना हो गया? ये 68 हो गया। अब देखो ध्यान से, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और ए सी और बी डी आपस में बराबर, चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर। जब ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चारों बिंदुएं हैं ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग का शीर्ष है। हो गया क्लियर? आसानी से, बहुत ही आसान है ये। चलो अब हमने क्या करना है? नीचे लिखेंगे यहां ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, है ना? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, इतना हो गया। तथा ए सी बराबर बी डी, ये हमारा विकर्ण हो गया, है ना?
अब इतना हो गया तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः बिंदुएं ए बी सी तथा डी एक वर्ग का शीर्ष हैं। क्लियर? बस इतना ही लिखना है, जैसा है वैसे ही लिखोगे। कॉपी करना है लेकिन इसको मत कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो वीडियो को रोक के पॉज करके उतार सकते हो इसको, ठीक है।